तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में गुरुवार को आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में 3 नेताओं की मौत हो गई। आतंकियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब ये 3 अपने घर की तरफ जा रहे थे। पाक की इमरान खान सरकार का आतंकी कनेक्शन सामने आया। पाक सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। पाक सांसद के खुलासे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान का वीडियो शेयर किया और कहा कि उम्मीद है कि अब कांग्रेस के शहजादे की आंखें खुलेगी। फ्रांस में हुए आतंकी हमले पर पीएम ने कड़ी निंदा की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना। आतंकवाद की लड़ाई में फ्रांस के साथ भारत हमेशा खड़ा है। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गांधीनगर में सबसे पहले सुबह 10 बजे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम दोपहर 12 बजे केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र टिप्पणी की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ मुंबई की अदालत ने जांच के आदेश दिए। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को शहर के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद अब रचना पाटिल को जिले का डीएम और मानवजीत सिंह को मुंगेर का नया एसपी बनाया गया है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 80,41,014 हो गया है। संक्रमण के चलते अब तक 1,20,583 लोगों की जान चली गई। बीते 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। मुंबई में सार्वजनिक जगह पर मास्क न पहनने पर जो लोग जुर्माना नहीं दे पाएंगे उनसे अब बीएमसी के जरिए सड़कें साफ करवाई जाएंगी। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में मास्क पहनना जरूरी है। सितंबर में हुई जेईई मेंस में असम के टॉपर नील नक्षत्र दास और उनके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर फर्जी कैंडिडेट बिठाकर टेस्ट दिलवाने का आरोप है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना और शुद्धि के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि मिलावट देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सीएम ने शुद्धि के लिए युद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने देवस्थान विभाग की भी समीक्षा की। सीएम ने अफसरों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करने का निर्देश दिया। सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल जोड़े जाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू किया। सीएम गहलोत की मौजूदगी में एमओयू हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि विकास के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकासशील देशों में कुपोषण दूर करने में WFP की अहम भूमिका है। कल सुबह 11 बजे से राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र की बैठक होने जा रही है। कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। जेपी नड्डा के बयान पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पलटवार किया। रघु शर्मा ने कहा कि बीजेपी की मंशा हमेशा लोकतंत्र का चीर हरण करने की रहती है। राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। नड्डा के बयान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने का हरदम प्रयास करती है। बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आगे बढ़ाया। कटारिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से तंग आ चुकी है, लिहाजा इस विधानसभा चुनाव में ममता सरकार की विदाई निश्चित है। महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आगे बढ़ाया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में बेमेल का गठबंधन है, जिससे वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की कहानी खत्म होने वाली है। प्रदेश के नगर निगमों के पहले चरण के लिए हुए मतदान में 60.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार मतदान के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ाया गया था।
कोटा उत्तर नगर निगम में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। यहां करीब 65.12% मतदाताओं ने वोट डाला। जयपुर हेरिटेज में 57.82% मतदाताओं ने मतदान किया। यहां भी मतदान के दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला। जोधपुर उत्तर में 62.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा गया। पहले चरण में 250 वार्ड के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 9 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में मतदान होगा। कोटा में मतदान को लेकर उत्साह का माहौल रहा। कोटा में 90 साल की सुगराबाई ने मतदान किया। सुगराबाई को चारपाई पर मतदान केंद्र लाया गया। कोटा में 95 साल के बुजुर्ग कलसुम बानो ने भी मतदान किया। उन्होंने सूरजपोल के राजकीय विद्यालय मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। जयपुर में 2 मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने से कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ। हालांकि जल्दी ईवीएम मशीन को दुरुस्त कर लिया गया और वोटिंग शुरू हो गई। जयपुर में बूथ नंबर 6 पर वोटिंग मशीन खराब होने पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। जयपुर में वार्ड नंबर 71 पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों को समझाकर मामला शांत कराया। नगर निगम चुनाव में ड्राई डे घोषित होने के बाद भी अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कोटा पुलिस ने अभियान चलाया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए सख्त हो गया है। आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर कोटा के जिला कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। सीकर में रेलवे में नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया। युवक ने एक महिला पर ठगी का आरोप लगाया है। महिला ने युवक को फर्जी रेलवे की अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिरोही के माउंट आबू में 2 आत्महत्याओं से शहर में सनसनी फैल गई। मामले की पुलिस जांच कर रही है। कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीमों ने 6 दुकानों का निरीक्षण किया और मिल्क प्लांट से दूध और पनीर के सैंपल लिए। चूरू के महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने सास बहू के 1 साल पुराने विवाद का निस्तारण किया। पति की मौत के बाद बहू अपनी बेटी के साथ दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर थी। 2 महीने पहले उसने न्याय के लिए महिला सुरक्षा केंद्र में गुहार लगाई थी। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे कुएं में गिरे व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाला गया। युवक के सिर और अन्य जगह पर चोट आई, जिसकी वजह से युवक को इलाज के लिए झुंझुनू ले जाया गया है। चूरू के ढाड़ा गांव में परिवार पर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मामले के 11 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बूंदी में विधवा महिला को पेंशन दिलाने के नाम पर मकान पर कब्जा करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। कोटा के नयापुरा में एक युवक बेहोशी की हालत में लावारिस मिला। युवक को लोगों ने अपना घर आश्रम में इलाज करवाया। उदयपुर में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से 13 मोबाइल फोन और 2 एलईडी बरामद हुए। झुंझुनू में सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पिटाई करने वाली महिला बुजुर्ग महिला की बहू बताई जाती है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अजमेर जिला प्रशासन की टीम ने एक ऑयल मिल पर छापा मारा और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही कई व्यापारियों के यहां से खाद्य पदार्थों के सैंपल कलेक्ट किए। अलवर जिले के MIA औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक मसाला फैक्ट्री में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में मिलावटी और एक्सपायरी डेट के सामान को नष्ट किया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टोंक में नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम ने 80 लीटर नकली घी, 30 लीटर तेल और घी बनाने के सामान जब्त किए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अलवर के खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। SDM खेमाराम के नेतृत्व में छापेमारी हुई। 3000 लीटर से ज्यादा नकली घी को जब्त किया गया। दौसा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई। घटना मंडावरी थाने इलाके की है, जहां इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आधे घंटे तक रोड जाम कर दिया। दौसा शहर के लालसोट रोड पर कुछ युवकों ने एक युवक को मोटरसाइकिल चोरी के शक में पीट दिया और आरोपी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए। अलवर में पुलिस कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बहादुरी दिखाते हुए हाईवे लूट में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश ने आरोपी का 2 किलोमीटर तक पीछा किया और उसे धर दबोचा। चूरू में बुकनसर छोटा के पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने को लेकर केस दर्ज हुआ। जमीन म्यूटेशन के एवज में पटवारी रामस्वरूप परिवादी से 2500 रुपये रिश्वत मांग रहा था। एसीबी में परिवादी ने इसकी शिकायत कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसीबी ने शिकायत पत्र का भौतिक सत्यापन करवाया, जो सही पाया गया।
जयपुर के नाहरगढ़ किले में घूमने आए एक विदेशी मेहमान के अपमान पर पुलिस ने एक्शन लिया। दरअसल नाहरगढ़ किले में एक विदेशी टूरिस्ट पर कुछ नाबालिग लड़कों ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था। उस घटना का विदेशी टूरिस्ट ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़कों की काउंसलिंग की। ड्रग्स माफिया के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम ऑपरेशन क्लीन स्वीप को बड़ी कामयाबी मिली। अभियान के तहत क्राइम ब्रांच टीम ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर से 16 किलो गांजा बरामद किया। अजमेर में इस बार दिवाली पर पटाखे की दुकानें नहीं लगेगी। प्रशासन ने फुटकर पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी नहीं किए। प्रशासन ने प्रदूषण से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर पटाखा चलाने पर पाबंदी लगाई है। चूरू में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें आयकर देने वाले और सरकारी सेवा में काम कर रहे लोगों ने हेराफेरी कर गरीब किसानों के हक का करीब 1 करोड़ 76 लाख रुपए का भुगतान ठग लिया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करौली में एक होटल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग से कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। होटल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में टैंकर और कार में टक्कर हो गई। हादसे के बाद टैंकर पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। करौली के दीपपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक सवार पति पत्नी आ गए। इस हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया। झालावाड़ से सटे मध्य प्रदेश के भानपुरा इलाके में एक बेकाबू कार पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक मरीज को कोटा रेफर किया गया। जैसलमेर के लंगतला इलाके में तेल गैस खोज में लगी फोकस एनर्जी कंपनी की लापरवाही किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में निकलने वाले मड को खुले में फेंका जा रहा है। इससे दलदल बन रहा है। सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पुतला फूंका। साथ ही नगर परिषद की कार्यशैली में सुधार की मांग की। कोटा जयपुर हाईवे पर लोगों ने सड़क पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुहाना इलाके में कृष्ण चौधरी की कुछ युवकों की ओर से हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई को रोक दिया। झुंझुनू में केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बीएलओ शिक्षकों की आधार सीडिंग पर ड्यूटी लगाने के विरोध में बीएलओ शिक्षकों के कलेक्ट्रेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओ शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। यूपी के हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के विरोध में महिला संगठन एकवा ने उदयपुर में प्रदर्शन किया और यूपी सरकार पर निशाना साधा। अजमेर के शास्त्री नगर इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने जलदाय विभाग ऑफिस के सामने मटका फोड़ा और नारेबाजी की। डूंगरपुर के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे तकनीकी कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से मानदेय नहीं मिला, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आवारा जानवरों की समस्या से परेशान लोगों ने नगर पालिका कार्यालय में धरना दिया। बाद में नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा ने जल्दी समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया। भरतपुर में नगर निगम आयुक्त और पार्षदों के गुट के बीच चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। पार्षदों ने आयुक्त नीलिमा तक्षक के खिलाफ नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन किया। राजस्थान में कोरोना के 1790 नए केस सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में 1,93,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 11 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक 1,888 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सीकर में कोरोना के 89 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल मरीज की संख्या 6,370 हो गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।